क्योंकि उसकी हर बूंद से जन्म लेता था एक नया राक्षस। लेकिन जब काली आई तो कहानी बदल गई और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता भी डर गए। युद्ध भूमि जल रही थी, चारों तरफ सिर्फ आग, खून और विनाश का दृश्य था। एक तरफ खड़ा था रक्तबीज, अहंकार और आतंक से भरा हुआ, जिसकी हर सांस में विनाश छुपा था। और दूसरी तरफ प्रकट हो चुकी थी वो शक्ति जिससे खुद मृत्यु भी डरती है, माता काली। दोनों आमने सामने थे। काली, तुम भी बाकी देवताओं की तरह हार जाओगी। मुझे खत्म करना नामुमकिन है। मेरी हर खून की बूंद एक नया मैं पैदा करती है। तुम कितनों को मारोगी? तो आओ काली, देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकती हो। आज तुम्हारा सामना शक्ति से है। रोकूंगी नहीं, सीधा समाप्त कर दूंगी। राक्षसों का वध करते करते मां काली का क्रोध इतना बढ़ गया कि उनका विनाशकारी रूप पूरे संसार के लिए खतरा बन गया। उनका रौद्र रूप इतना प्रचंड हो गया कि देवताओं को समझ नहीं आया कि उन्हें कैसे शांत किया जाए। सभी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिवजी को पता था कि अगर मां काली इसी रूप में आगे बढ़ती रही तो पूरा सृष्टि चक्र ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए महादेव चुपचाप मां काली के मार्ग में लेट गए। जब क्रोध में चूर मां काली आगे बढ़ रही थी, तभी उनका पैर अनजाने में भगवान शिव की छाती पर पड़ गया।
जैसे ही उनका चरण शिव के वक्ष पर पड़ा, उसी क्षण उनकी जीभ बाहर निकल आई और अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही प्रिय पति पर पैर रख दिया है। काली जी का क्रोध तुरंत शांत हो गया। उनके चेहरे पर शर्म, पश्चाताप और भावुकता आ गई। उसी क्षण उनका विनाशकारी रूप शांत